सो गाइज वेलकम इन टुडेज वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 हैक्स या 10 मिस्टेक्स जो हम जिम में करते हैं। जो जिम अभी अभी स्टार्ट किया है तुमने जिम को, तो ऐसी मिस्टेक्स मैं आपको 10 बताऊंगा जो कि बेसिकली हर कोई बंदा करता है जो भी नया नया जिम स्टार्ट करता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सुन लो, ये म्यूज़िक क्या नहीं आया म्यूज़िक? तो भाई म्यूज़िक में टाइम वेस्ट क्यों करना है? यहाँ भैया इस चैनल पे होगी सीधी बात, नो बकवास। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के गाइस। तो सबसे पहली जो हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, हम क्या करते हैं कि वो है कि हमें स्टार्ट जो है ना वो अपना स्लोली करना चाहिए। बट हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जिम में जाते हैं, हमें लगता है कि भैया जिम में गए अब सारी मशीन्स कर डालेंगे एक ही बार में, और फटाफट जाते हैं और सारी मशीन्स ट्राई करते हैं, वेट उठाना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता कितने सेट करने हैं, हमें नहीं पता कितने रेप्स करने हैं। हम क्या करते हैं, हम ध्यान ये भूल जाते हैं कि भाई कितना हमें लगता है कि हम जब वहाँ जाएंगे कितनी भी इंटेंसिटी कितना भी वेट उठाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा शुगर लेवल एकदम से नीचे चला जाता है, क्योंकि बॉडी को आदत ही नहीं है इतनी एक्सरसाइज की। बट हम तो करेंगे जाके, उसके बाद हमारा शुगर लेवल गिरता है, या तो हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या हम घर पे जाके बिल्कुल ख़त्म। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग शुरू करते ही ख़त्म। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, स्लोली स्टार्ट करो, ठीक है। धीरे 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 चीज़ों को समझो, एक्सरसाइज को समझो, कितने सेट्स कितने रेप्स आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अभी आपको कितना रिक्वायरमेंट है उसको समझो, उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करो। रश नहीं है कोई, ये कोई भी ऐसी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जो आपको एक लाइफस्टाइल बनाना है। तो प्लीज़ स्टार्ट स्लोली। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, दूसरे को देखते हैं वहाँ कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा वेट मार रहा है, और हम जाते ही शुरू, मैं भी वेट ज़्यादा मारूंगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया तो है नहीं जिम का अभी तो मैं उठाऊंगा वेट, फटाफट मारना शुरू कर दूंगा। मैंने वेट उठाया, नीचे वो अपने आप आया, फिर उसके बाद ग्रेविटी काम करती है और फिर आपकी इंजरी होती है और आप जिम छोड़ देते हो हमेशा की तरह। तो इंक्रीज बट ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिव वे इंक्रीज होना है आपका, आपको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे वीकली मंथली बेसिस पे इंक्रीज होना चाहिए। डोरियन येट्स एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो पता है क्या करता था, वो 2.5 kg का मंथली इंक्रीज होता था उसकी किसी भी एक्सरसाइज में। 2.5 kg। हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने, 10 kg कितना भी लगाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी बॉडी झेल रही है, जब तक आपके जॉइंट्स लिगामेंट्स आपकी मसल झेल रही है। जिस दिन ज़्यादा प्रेशर पड़ा वो टीयर हो जाएगी, आपके लिगामेंट्स टूट जाएंगे, इंजरी हो जाएगी, आप घर बैठ जाओगे, उठा लेना वेट फिर आराम से, ठीक है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होती हैं, साल साल भर के लिए लोग गायब हो जाते हैं। अगर आपकी बैक में इंजरी हो गई ना तो भाई बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, बहुत पेन होगा, घर पे बैठे रहोगे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, दूसरों को देख के वेट नहीं उठाना है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना है धीरे धीरे। जब मैं इसका मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, अगर 12 to 15 रैप्स आप एक वेट से सिंपली और अपने कंट्रोल्ड मोशन में मार सकते हो तो प्लीज़ इंक्रीज करो। उसके बाद नेक्स्ट सेट में थोड़ा सा इंक्रीज करो वेट, 2.5 kg या 5 kg अकॉर्डिंगली वो आपको मेजर करना होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इंक्रीज मत करो, इससे ज़्यादा करोगे आपकी इंजरी होगी किसी ना किसी दिन, आज नहीं तो कल, ठीक है। और किसी की बातों में नहीं आना है। कोई और ज़्यादा वेट उठा रहा है, उसको ज़्यादा टाइम हो चुका है, उसको अपने से कंपेयर बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं, ट्रेनर की बात नहीं सुनते। हम वहाँ जाते हैं, ये ट्रेनर, अरे यार ये तो पतला सा है, इसकी तो बॉडी भी नहीं है, अरे यार ये तो ऐसा सा ही लग रहा है मेरे को। यार लेकिन उसको चीज़ें पता है, तुम, क्योंकि उसका काम यही है, उसका प्रोफेशन यही है, तुम उससे सीखो। पहले एक्सरसाइज करना सीखो, इंटेंसिटी बाद में कितना वेट उठाना है ये सब बाद की बातें हैं, पहले एक्सरसाइज सीखो। तो वो होती कैसे है वो आपको ट्रेनर ही बता सकता है। उस ट्रेनर की बात सुनो शुरुआत में, वो कैसे करवाता है उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉलो करो, क्योंकि उसे पता है कि आपको कितनी एक्सरसाइज है। आप एक न्यू ज्वाइनी हो वहाँ पे, तो आपको एक ट्रेनर ही, जैसे आप किसी कंपनी में न्यू ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको ट्रेन करती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा फ्लोर पे चले जाते हो और आप अपना काम करना शुरू कर देते हो, नहीं ना, आपको कंपनी सारी चीज़ें बताती है, भाई ये चीज़ ऐसे काम करती है। सेम जिम में भी है, ट्रेनर के पास जाओ, उससे सीखो, फिर एक्सरसाइज करना शुरू करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम चौथी जो मिस्टेक है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जिम छोड़ देते हैं, हम रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। एक दिन जिम गए, दूसरे दिन जिम गए और बस देखना शुरू, फ़ोटो खींचना शुरू कि रिज़ल्ट आ रहे हैं क्या। भाई इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं आते, जैसा कि मैंने कहा ये एक मैराथन है,
आपको बहुत टाइम लगेगा रिजल्ट्स दिखने में, और जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो स्टिक करो, बी डिसिप्लिन्ड, रोज जिम जाना है। रिजल्ट्स के बारे में शुरुआत के 3-4 महीने तो सोचो ही मत बिल्कुल भी, बस परसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो कि भाई मेरे को जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, रिजल्ट्स आने अपने आप शुरू हो जाएंगे। उस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये आपको डिमोटिवेट कर देगा और फिर आप जिम जाना बंद कर दोगे, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। ठीक है, तो इन 5वीं मिस्टेक हो गई हमारा, जो हम नहीं करते अपने साथ। जब हमें थोड़ा टाइम हो जाता है ना जिम जाते हो, हमें पता लग जाता है एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो यार अपने आप को चैलेंज करो कि भाई मेरा जो मंथ का चैलेंज है वो ये है और ये मुझे अचीव करना है। मुझे इतना वेट करना है अपना, जो मुझे पिक करना है, मैं इतना वेट इस मंथ मार के रहूँगा। अब वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जाके उठा के बस उठ हो गया चैलेंज, नहीं, अपने आप को चैलेंज दो। मुझे रैप, अगर आपको रैप्स ज़्यादा मारने हैं, आपको वेट नहीं उठाना है, तो भाई रैप्स का चैलेंज दो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप को जिस दिन चैलेंज देना शुरू कर दोगे, बहुत ईजी हो जाएगा, ये आपको काम लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि लोगों को ये बहुत बड़ा एक काम लगता है, इसीलिए लोग जिम छोड़ देते हैं। जिस दिन आपका ये लाइफस्टाइल बन जाएगा, उस दिन आपको ये काम नहीं लगेगा। जैसे रोज़ खाना खाते हो, ऐसे ही रोज़ जिम जाओगे। ठीक है। छठी जो मिस्टेक करते हैं हम, ये बहुत कॉमन है, मतलब इतनी कॉमन है, मैंने इतना देखा है ना, ये हाइड्रेशन। पानी ही नहीं पीते, करते रहते हैं एक्सरसाइज बिना पानी पिए। मतलब तुम एक्सरसाइज करते रहो करते रहो करते रहो, पानी ही नहीं पी रहे हो। मसल्स को, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। क्यों? स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग से आपका सारा वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है आपकी बॉडी में से, तो आपके अंदर बहुत जल्दी आप डाउन हो जाओगे। आपकी मसल्स जो हैं वो बहुत वाटर मांगती हैं उस टाइम, कि आपको वाटर जितना ज़्यादा दोगे अपनी मसल्स को उस टाइम, वो उतना स्ट्रेंथ रहेगी, आपके अंदर हाइड्रेशन रहेगी, आपके अंदर एनर्जी फील होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है ना आपको, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है अपनी एनर्जी के लिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखो भाई, पानी पियो, एटलीस्ट एक बड़ी बॉटल लो अपने साथ, और वो ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सिप सिप करके, और ये नहीं है कि एक साथ बहुत सारा पानी पी लेना है, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी पी लोगे और जब वेट करने जाओगे तो आपको ब्लोटिंग फील होगी, फिर आप वेट को नहीं कर पाओगे और आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो डोंट ड्रिंक टू मच। एक बार में ज़्यादा नहीं पीना है, थोड़ा 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 पीते रहो, लेकिन पीते रहो। बी हाइड्रेटेड इन जिम बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग देखे हैं मैंने, बेहोश हो जाते हैं जिम में, क्योंकि उन्होंने वो पानी नहीं पी रहे थे। ठीक है, अब हो गई 7वीं चीज़, वर्कआउट बडी। वर्कआउट बडी क्या होता है? एक बंदा, या तो वो आपका फ्रेंड है, आप उसके साथ आपने जिम ज्वाइन किया, ये भी हो सकता है कि वो आपका लाइफ पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, या आपको जिम में कोई बंदा मिला तो आपने उसको देखा, आपने उसके साथ करना शुरू कर दिया। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ ज़रूरी बहुत है, बट वो बंदा ना आपके लेवल पे होना चाहिए। अगर वो आपसे अपर लेवल पे है बहुत ज़्यादा, तो होगा क्या कि आप उसको मैच करने की कोशिश करोगे और आप बहुत ज़्यादा वेट लगाने लग जाओगे, और फिर उसके साथ आपको लगेगा कि मुझे भी ज़्यादा वेट मारना है, तो आप अपना लेवल भूल जाओगे और ये सोचोगे कि मेरे को बस इसका लेवल मैच करना है। आपको अचीव नहीं करना, आपको मैच करना है, क्योंकि मेरे ईगो हर्ट हो जाएगा कि अगर मैंने इतना वेट नहीं उठाया, ये सोचेगा यार ये तो थोड़ा सा वेट उठाता है, इसमें तो जान ही नहीं है। प्रॉब्लम है यही है, हम ईगो की वजह से वेट ज़्यादा उठाते हैं। हमारी बॉडी इतना वेट नहीं उठाना चाहती जितना हमारा ईगो वेट उठाना चाहता है, क्योंकि मैं जिम में भाई ऊपर दिखना चाहता हूँ ना, मैंने इतना वेट मारा, लोग कहें ओ भाई क्या बात है। हम वीडियोज़ में देखते हैं यूट्यूब की, बट हम ये नहीं देखते कि उसे कितने साल हो गए एक्सरसाइज करते हो और तुम्हें तो 1 महीना भी नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपका जो बडी है, जो पार्टनर है, वो आपके लेवल पे होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर चलता है, आपको वो मोटिवेट ही करेगा कि यार और कर और कर। और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। ज़्यादा वेट नहीं उठाओगे भाई, नहीं उठाना है, इंजरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इंजरी से बचो जितना ज़्यादा बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेट, हम बहुत ईगो बहुत जल्दी आता है जिम में और आपको इंजरी हो सकती है, तो इन चीज़ों से बचो। ठीक है। एक चीज़ होती है कि भाई हम बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते, बहुत पेन फील हो रहा होता है, डाइट फॉलो नहीं हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आपने जल्दी क्विट कर दिया जिम, तो आप जिम कभी भी नहीं कर पाओगे, आप हेल्दी कभी भी नहीं रह पाओगे। तो यार एक चीज़ का ध्यान रखो, मुझे जल्दी क्विट नहीं करना है। ये भी एक चैलेंज बनाओ कि मुझे क्विट नहीं करना है, चाहे पेन हो, चाहे मैं डाइट भी फॉलो ना कर पाऊँ ज़्यादा, लेकिन मुझे क्विट नहीं करना है। अगर आपने क्विट कर दिया, सब वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, क्विट नहीं करना है जल्दी, आगे लगे रहो, चाहे उस दिन जाके 2 भी एक्सरसाइज करनी पड़े, करके आओ। आदत हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा, लाइफस्टाइल बन जाएगा।
फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ठीक है। 9th, डाइट और स्लीप। डाइट फॉलो नहीं करते बिल्कुल भी, खाते रहते हैं बाहर का, करते रहते हैं जिम जाके, सोचते हैं कि वेट उठा लेंगे तो यार ये तो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, ये तो कैलोरी सब बर्न हो जाएंगी, तो क्या दिक्कत है, खाते रहो। ऐसा नहीं होता गाइज, ऐसे नहीं चलती हैं चीज़ें। आप डाइट फॉलो नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उस तरीके के। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर डाइट ऑल्सो। तो जितना आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। स्लीप को हम बहुत छोटी चीज़ समझते हैं, हमें लगता है कि सोना बेकार है, बट आपकी जितनी भी ग्रोथ हो रही है, आप ये ध्यान रखो, आपने जितना भी वर्कआउट किया है, आपकी मसल जितना भी रिपेयर होंगी वो स्लीपिंग के टाइम ही होंगी। आप जितना ज़्यादा अपनी स्लीप का ध्यान रखोगे रात को, अगर आप 7 to 8 आवर्स स्लीप ले रहे हो, वेल एंड गुड है भाई, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगले दिन जाके अगर आपकी मसल्स रिकवर नहीं होंगी तो आप वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपकी वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आ पाएगी, आप प्रोग्रेसिवली आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। 10th चीज़ हो गई, बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो कि बड़ा परेशान भी करती है, मेरे को खुद को करती है, वो है हाइजीन। मैंने ऐसा बहुत देखा है जिम में कि लोग या तो नहा के नहीं आते, या तो उनमें से बहुत स्मेल आ रही होती है, या तो उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत स्मेली हो जाता है। तो यार अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो प्लीज़ अपने साथ एक क्लोथ रखो, या फिर कोई फ्रेशनर होना चाहिए, या जिम में कोई फ्रेशनर होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि वो दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। ये बेसिक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं एक होटल में गया था, मैं वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैंने एक फॉरनर देखा था, वो ट्रेडमिल पे भाग रहा था। ट्रेडमिल पे भागने के बाद उसने जितना भी उसकी स्वेटिंग थी या जितना भी उसका स्वेट था इधर उधर, उसने वो टॉवल से सारा साफ किया है। पर यहाँ क्या करते हैं लोग, यहाँ क्या है, बेंच पे भी अगर कोई गया उसको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो भाई जब वो बेंच से निकलता है ना, तो वो बेंच पूरी की पूरी गीली हो रखी होती है उसके स्वेट में। तो आप वहाँ एक्सरसाइज कैसे करोगे? आपका पर्सनल जिम तो नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है। और जो मैं एक बोनस मिस्टेक जो सभी करते हैं जिनमें, प्लीज़ वेट ज़्यादा मत उठाओ दूसरों को देख के, क्योंकि ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी भी हो सकती है आपको। पहले अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाओ, क्योंकि जो लोग वेट उठा रहे हैं उनको बहुत टाइम हो गया है जिम करते हुए, उनकी मसल्स, उनके लिगामेंट्स, उनके जॉइंट्स यूज्ड टू हैं उस वेट के। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप कोई पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन देखोगे, वो थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करते हैं, 2.5 kg। अब उसकी लास्ट जो थी, अब सोचो कि वो 200 kg मारता है, कोई स्क्वाट्स मारता है, अगर मैं उसमें 2.5 kg भी इंक्रीज कर दूंगा ना, तो उससे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई 2.5 kg भी बहुत ज़्यादा वेट होता है। आपको लगता ही है कि सिर्फ 2.5 है, मैं तो ऐसे उठा लेता हूँ प्लेट्स को। वो जब वहाँ पे आता है ना, जो आपका एक्सट्रीम वेट होता है, उसके बाद जब आप 2.5 kg आता है, वो आपसे नहीं लगेगा, और वो आपकी इंजरी का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, दूसरों के चक्कर में मत करो। और चाहते ही आप एक प्रॉब्लम और है कि हम वेट उठाते हैं और पीछे से हमें सपोर्ट करने लग जाता है। सपोर्ट इज ठीक है, होना चाहिए, बट वो लास्ट के रेप्स में होना चाहिए, 1 या 2 रेप में। वो शुरू से नहीं कि कोई एक उंगली लगा रहा है, वो जो एक फिंगर भी लग रही है ना, और फिर बाद में पूछते हैं कि यार थोड़ा सा ही तो, कितना था, थोड़ा ही था, हाँ फिर तो ठीक है। नहीं, वो थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप देख लेना, कभी अकेले उठा के देखना उस वेट को, 1 या 2 भी नहीं लगेंगे, या फिर आप हाफ रेप मार रहे होंगे, कोई रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो भाई रिसर्च में भी है कि आप हैवी वेट या कम वेट, ठीक है, अगर आप कम वेट से भी प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे जो आप हैवी वेट में कर रहे हो। तो बेटर है कि आप कम वेट मारोगे तो आपके इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। तो वेट को जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करो, ईगोइस्टिकली इंक्रीज मत करो कि भाई मैं ईगो में आके बहुत सारा वेट उठाने लग जाऊंगा। तो गाइज, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि 100% में से मतलब 1% लोग भी अगर उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, तो यार मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आएगा। मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लाइक, शेयर, कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है